नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप कुंभ राशि या कुंभ लग्न के एक जातक हैं तो पूर्व के कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था कि राहु महाराज जब 30 अक्टूबर 2023 को मेष राशि को छोड़ेंगे, आपके जीवन में किस प्रकार आएंगे बड़े बदलाव। और साथ ही एक वादा भी कर गया था कि राहु महाराज के मीन राशि में आपके लिए कैसे फल रहेंगे, ये आपको मैं अगले कार्यक्रम में बताऊंगा। किंतु उससे पहले मैंने आवश्यक समझा केतु महाराज से भी आपको अवगत कराया जाए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं राहु और केतु ये एक ही शरीर के दो पार्ट हैं। राहु महाराज मस्तिष्क हैं और केतु धड़। जब तक आप समस्या की जड़ तक नहीं पहुंचोगे तब तक सही ढंग से समाधान हमें प्राप्त नहीं हो पाता। जितने भी कुंभ राशि और कुंभ लग्न के जातक हैं, इन्हें पिछले 15-16 महीनों में राहु महाराज ने एक समस्या से बाहर निकलते ही दो समस्या फिर से लाकर खड़ी कर दी। किंतु बहुत से कुंभ लग्न और कुंभ राशि के जातक ऐसे भी हैं जिन्हें केतु महाराज ने लखपति करोड़पति बनाया, तो बहुत से ऐसे भी हैं जिन्हें आसमान पर खड़े हुए व्यक्तियों को जमीन पर लाकर गिरा दिया। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। मैं आपको वही जानकारी देना चाह रहा था, क्योंकि जब तक सही ढंग से ग्रहों की स्थिति को आप नहीं समझते हैं तब तक उसके समस्या के समाधान की अवस्था को हम प्राप्त नहीं कर पाते। इन 12 घरों में राहु और केतु के पास कोई भी स्वयं का घर नहीं है। ये जिस राशि में बैठते हैं उस राशिपति की तरह कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। यहां आपने देखा राहु महाराज अपनी शत्रु कारक राशि मेष राशि में विराजित हैं, किंतु दूसरी तरफ देखिए केतु महाराज कहां बैठे हैं? तुला राशि में। और तुला राशि के स्वामी कौन है? शुक्र महाराज। शुक्र और केतु क्या हैं? आपस में एक दूसरे के परम मित्र हैं, और परम मित्रता निभाते हुए केतु बाध्य हो जाते हैं शुक्र की तरह कार्य करने के लिए। शुक्र महाराज क्या है? भाग्य स्थान के स्वामी हैं कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। ऐसी स्थिति में पिछले समय में बहुत से कुंभ राशि और कुंभ लग्न वाले जातकों को केतु महाराज ने बहुत बड़े बड़े लाभ भी दिए हैं, तो बहुत लोगों के अच्छे खासी स्थिति में चलते हुए जमीन पर लाकर भी गिरा दिया। इसे समझ लिया यदि आपने, तो अगले कार्यक्रम में जब आप राहु के बारे में जानेंगे, केतु स्वतः से आपको समझ आ जाएगा। मैंने आपको कहा ये किसकी तरह फल देते हैं? शुक्र महाराज की तरह। अब ऐसी स्थिति में यदि आपकी कुंडली में शुक्र महाराज लग्न से 6वें घर में, 8वें घर में या 12वें घर में विराजित हैं, तो शुक्र आपकी कुंडली में अशुभ फल देने की बाध्यता ले लेते हैं। और केतु किसकी तरह कार्य करेगा? शुक्र की तरह। तो जब शुक्र महाराज लग्न से 6वें, 8वें और 12वें घर में अशुभ फल देने की स्थिति बना देंगे, तो केतु स्वतः से अशुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। और यही स्थिति अगर आपकी कुंडली में शुक्र महाराज की अवस्था नहीं है, तो केतु महाराज ने राहु से 3 गुना ज्यादा नकारात्मक दृष्टिकोण पिछले समय में आपको बनाकर दिए हैं। कार्यक्रम को पूरा देखिएगा, सब कुछ समझ आ जाएगा। और फिर कमेंट में लिखकर जाइएगा 2 अवस्था मैं आपको बता रहा हूं, इनमें से आपके सामने कौन सी अवस्था बनकर आई है। जिन लोगों की कुंभ राशि और कुंभ लग्न वाले जातकों की कुंडली में शुक्र महाराज अच्छे भाव में नहीं है, उनको केतु महाराज ने भाग्य का साथ कहते किसको है इसे भुला दिया। पिता के साथ में नकारात्मक दृष्टिकोण पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर दिया। यहां से लग्न पर दृष्टि देकर व्यक्ति के व्यक्तित्व की स्थितियों को पूर्णतया नकारात्मक बनाया। जो भी कार्य कर रहे हैं गलत ही लगातार होता आया है। सप्तम दृष्टि से मेहनत के रिजल्ट नहीं निकल कर आने दिए। छोटे भाई बहनों से सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं बनने दिया। व्यापारिक यात्राओं में नकारात्मक दृष्टिकोण बनाया। और नवम दृष्टि से बहुत बड़े बड़े लॉस कराकर आसमान पर खड़े व्यक्ति को जमीन पर गिरा दिया। किंतु वहीं दूसरी तरफ यदि आप कुंभ लग्न के जातक हैं और शुक्र महाराज एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, तो वहीं यही केतु जो व्यक्ति को जमीन पर खड़े
व्यक्ति को आसमान पर भी छोड़कर आया है पिछले 15-16 महीनों में। समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा टिपिकल कंडीशन है, किंतु इसे आपने समझ लिया तो अगले कार्यक्रम में हर एक स्थिति आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। मैं सहज तरीके से बता रहा हूं, चाहे आपके पास कुंडली है चाहे नहीं है, इस अवस्था को आप समझ लीजिए तो आपको पता पड़ जाएगा आपके कुंडली में शुक्र महाराज कैसी अवस्था में है और आपको पिछले समय में केतु महाराज ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं या खराब। पहली स्थिति मैंने बताई, अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो केतु महाराज ने भाग्य का क्षय किया, पिता की स्थिति को पक्ष में नहीं आने दिया, विदेश से भारी नुकसान करवाए, धार्मिक कार्यों से रुचि हटाई, व्यक्ति के व्यक्तित्व की स्थितियों को, आचार विचार व्यवहार स्वभावों को नकारात्मक दृष्टिकोण में डालकर मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, लगातार गलत कार्य करवाए, मेहनत के अनुसार रिजल्ट नहीं निकल कर आने दिए और बड़े बड़े लॉस करवाए। वहीं दूसरी तरफ अगर आप कुंभ लग्न के जातक हैं और शुक्र महाराज एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में नहीं है और एक अवस्था में पराक्रम भाव में नहीं बने हुए हैं, तो ऐसे भी बहुत कुंभ लग्न और कुंभ राशि के जातक हैं जिन्हें लखपति, करोड़पति, खरबपति तक भी केतु ने बना दिया। क्योंकि मैंने आपको बताया ये शुक्र की तरह कार्य करेगा और शुक्र आपकी कुंडली में शुभ फल देने की बाध्यता रखता है, तो केतु आपको शुभ फल देता है। यहां एक अवस्था को और समझिए, राहु को नवग्रहों में छलिया ग्रह कहा गया है। यह समस्या देता है, धीरे 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 कर जकड़ लेता है, किंतु इसके पास मस्तिष्क नहीं है। ये एक धड़ है, किसी का बुरा करने पर आया तो इस कदर बुरा कर देता है कि लगातार नकारात्मक दृष्टिकोण, एक से निकला नहीं 3 नकारात्मक दृष्टिकोण उस व्यक्ति के सामने आकर खड़े हो जाएंगे। और अच्छा करने पर आया तो इतना अच्छा कर देता है कि सामने वाले से संभाला नहीं जाता। इसीलिए कहा जाता है कि ये वो 2 ग्रह भी हैं, राहु और केतु। जब किसी का अच्छा करने पर आते हैं तो जमीन पर खड़े व्यक्ति को आसमान पर ले जाते हैं, और यही वो 2 ग्रह हैं जो आसमान में खड़े व्यक्ति को जमीन पर लाकर खड़ा कर देते हैं। और उसमें 3 गुना का सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव केतु का रहता है, क्योंकि जो ये कार्य करना चालू करता है उसे लगातार करता रहता है। शुक्र महाराज अच्छे भाव में बने हुए हैं, इसने लगातार भाग्य का साथ आपके साथ बना कर दिया, आपके डिसीजंस को इतना बुलंद कर दिया कि चातुर्यमता, बुद्धिमता के दम पर आपने बहुत अधिक मात्रा में धन अर्जित किया। मेहनत में 10% की मेहनत और 50-100% का रिजल्ट निकाल कर दिया। लगातार आपको बड़े बड़े बेनिफिट्स देता हुआ जीवन में जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया। अब आप मुझे बताइए कमेंट में लिखकर कि इन 2 गतिविधियों में से आपके साथ कौन सी गतिविधि बनी है। केतु महाराज ने आपको पिछले समय में बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं या नकारात्मक। अगर नकारात्मक दिए हैं तो 100% शुक्र महाराज की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है, और सकारात्मक रिजल्ट दिए हैं जो मैंने बताए हैं तो 100% आपकी कुंडली में शुक्र महाराज की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई है। अब आपके मन में फिर से एक प्रश्न आएगा कि ये जानना हमारे लिए आवश्यक क्यों था, जिसकी कारण आपने ये वीडियो बनाया। ये जानना मित्रों आपके लिए बहुत आवश्यक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक ही शरीर के 2 पार्ट हैं, और इन दोनों की स्थिति को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच पाओगे, और जब तक समस्या की जड़ में नहीं पहुंचोगे तब तक उसका सही समाधान नहीं कर पाओगे। मेरे वादे के अनुसार मैं अगला कार्यक्रम राहु का भी आपको दे सकता था, किंतु राहु के साथ में केतु को समझना आवश्यक है, अन्यथा आपके साथ में सही रेमेडीज निकल कर नहीं आ पाएगी और फिर आप मझधार में फंस जाओगे। तो आप जरूर से लिखकर बताओ, केतु महाराज के जो सकारात्मक रिजल्ट मैंने आपको बताए हैं वो आपको देखने को मिले हैं या नकारात्मक रिजल्ट देखने को मिले हैं। जैसे ही हम राहु महाराज की रेमेडीज को हम चर्चा करेंगे, उसी समय हम केतु की भी चर्चा करेंगे, और केतु की चर्चा करेंगे तब आपको पता होना चाहिए कि आपको केतु को डिक्रीज करना है या इंक्रीज। ये अगले कार्यक्रम में आपको आज के कार्यक्रम से क्लियर हो जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम मैंने आपके सामने लाना आवश्यक समझा है। आशा करता हूं कमेंट में जरूर से बताइएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से
एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।